Hello students, welcome again to Engineering Adda 24/7 and welcome to this wonderful platform जहां पर कि हम लोग आज MPPGCL 2024 का सब्जेक्ट वाइज वेटेज का एनालिसिस कर रहे हैं। बच्चों आप लोगों की अभी MPPGCL 2024 की वैकेंसी आउट हो चुकी है जहां पर कि 211 पोस्ट आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपकी जो पोस्ट है जहां पर कि अभी से आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए, मगर आपके पास में छोटा संशय होगा कि लड़कों कोई सब्जेक्ट को मैं उठा रहा हूँ पहली बार में, तो उस सब्जेक्ट को इस तरह से उठाऊं कि वो उसका सब्जेक्ट बहुत ही वेटेज का हो ताकि उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकूं। पर इसी के लिए आज एक वीडियो आप लोगों की इंपॉर्टेंट होने वाली जहां पर कि आप लोग को मैं बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और किस तरह से कौन से टॉपिक को आप सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे जहां से वो आपको पूछा जाता है MPPGCL में अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा एनालिसिस, तो आखिर तक बने रहिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम बात करें कि आपका जो MPPGCL का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट होता है, आप लोगों को मालूम है, जहाँ पर कि एक पार्ट होता है टेक्निकल का जो कि 75 मार्क्स का होता है और 25 मार्क्स का बेसिकली बच्चों आप लोगों का नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है और ये टोटल आपका जो पेपर होता है 1 मार्क्स ईच का होता है मेरे पास में। अब यहाँ पर जो आपका 75 का जो पोर्शन जो कि टेक्निकल पोर्शन इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है एज पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये टॉपिक का बायफर्गेशन कि किस तरह से सब्जेक्ट आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर पूछे जाएंगे। तो ये टोटल आपके इस तरह के सब्जेक्ट सारे हैं हमारे पास में जहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सर्किट, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, आपका पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, पावर इलेक्ट्रॉनिक एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन और एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट, ये सारे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू MPPGCL के जो पुराना रिक्रूटमेंट था उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है सारे आपके सब्जेक्ट। ना बच्चों बात ये हो जाती है कि इन सब्जेक्ट को कैसे हम पढ़ें अपने पास में। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ मैं आपको एक एक सब्जेक्ट उठाते जाऊंगा और आपका जो सब्जेक्ट का सिलेबस है उससे मैच कराते जाऊंगा कि वहां पर कौन से टॉपिक अकॉर्डिंग टू। अब देखो यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरीके से कराया कि तुम आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल है तो उसमें SI यूनिट बेस कौन से पूछे गए, फॉर्मूला बेस कौन से पूछे गए, आपके फैक्ट बेस कौन से सवाल पूछे गए और आपके न्यूमेरिकल कितने और कितने डेफिनेशन है, और टोटल आके आपको बताऊंगा कि इसके प्रीवियस में कितने क्वेश्चन आपको एस्टिमेटेड और कितना एस्टिमेटेड आना चाहिए आपके पास में और कौन से टॉपिक आप स्पेसिफिकली कवर करोगे आपके पास में बच्चों। तो स्टार्ट करें सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट इट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल, जहां पर कि SI यूनिट 1 पूछी जाती है, कुछ 3 फॉर्मूला बेस्ड, एक फेक बेस और आपका न्यूमेरिकल करीब करीब 11 पूछे जाते हैं और आपकी डेफिनेशन स्टेटमेंट 3, तो करीब करीब 15 से 16 मार्क्स यहाँ पर कवर होता है आउट ऑफ 75 मार्क्स के अंदर बच्चों आप लोगों के। तो यहाँ पर मैं बात करूँ आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस जो आपके पास में, जहाँ पर कि ये आपके पास में सिलेबस गिवन आउट है प्रीवियस का, जहाँ पर कि आपको 15 से 16 मार्क्स गिवन है, जहाँ पर कि 11 आपको न्यूमेरिकल का लेकर बहुत ज़्यादा पोर्शन है। तो क्या न्यूमेरिकल का पोर्शन होगा बच्चों, तो ध्यान दो यहाँ पर न्यूमेरिकल के पोर्शन में हम जो अधिकतर समय देखा है KVL KCL के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सेकंड टाइम में बात करूँ कि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल फॉर्मुलेशन होता है वो नॉर्मली तौर के ऊपर आपके AC फंडामेंटल के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बच्चों हम बात करें कि कभी आपके मैग्नेटिक सर्किट से कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल, तो बच्चों मैग्नेटिक सर्किट से बहुत कम न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं हमारे पास में। इसके अलावा हम बात करें कि सर आपकी पावर एनर्जी से किस तरह के क्वेश्चन, तो आप लोगों को जब मैंने बताया इसके प्रीवियस में कि बच्चों आप लोगों को यहाँ पर जो फैक्ट बेस है फॉर्मुला बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं दे आर इंक्लूडेड इन योर SI यूनिट और इनके सवाल यहाँ से आपके एनर्जी वगैरह के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे आप लोगों को। नाउ टॉकिंग अबाउट कि सर न्यूमेरिकल और कहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान DC सर्किट के अंदर आप लोगों को देना है जहाँ पर कि आपके KVL KCL के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये आपका इन पार्ट एंड पार्शल होगा जहां पर कि आपको 15 से 16 मार्क्स आपको मिल जाएंगे और मैं कहता हूं आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस पर्टिकुलर पार्ट से आप लोगों को। ठीक है, बात समझ में आ गई किस तरह के क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। अब इस तरह सेकंड हम सब्जेक्ट ले जहां पर कि इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इलेक्ट्रिकल सर्किट वाले बच्चे जहां पर कि आप लोगों को अलग अलग स्टेटमेंट आप लोगों के थेवेनिन थ्योरम वगैरह होती है, वहां पर 3 न्यूमेरिकल आपके पूछे जाएंगे और एक आपका करीब फैक्ट बेस्ड, तो यहाँ पर करीब करीब मान लो 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पूछे, क्योंकि ध्यान दो बच्चों यहाँ पर टाइम कम होते हुए बहुत सारे आपको सवाल पूछना है उन लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर आप लोगों को मैश और नोडल एनालिसिस बेसिस के ध्यान दो, KVL KCL और नोडल एनालिसिस दे आर सेम बट वहां पर इंप्लीकेशन यहाँ पर बहुत अलग इंप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों न्यूमेरिकल के बेस के ऊपर, तो न्यूमेरिकल के बेस के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर नॉर्टन और आपके थेवेनिन थ्योरम पे बहुत ज़्यादा सवाल आज तक पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे आपके पास में। तो 1 से 2 क्वेश्चन थेवेनिन और नॉर्टन का पक्के समझ लो यहाँ से पूछे ही जाते बच्चों मेरे पास में। इसके अलावा बच्चों मैं आप लोगों से बात करूँ कि इसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन है
मेरे पास में बेसिकली एक या दो क्वेश्चन कभी कभी हम लोग करेंगे थ्योरी के क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, और आपको स्टार और डेल्टा कनेक्शन से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है मेरे पास से बच्चों। तो ये पार्ट है कि जहां पर कि आप लोगों को पूछा जाएगा। अगली बात करें आपके पास में, अगला टॉपिक होता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, जो कि 4 से 5 मार्क्स। आप बोलोगे सर ये भी बहुत छोटा पार्ट है बच्चों, ये भी क्योंकि सब्जेक्ट आपके बहुत ज़्यादा है तो वहां से आपके पूछने का कितने टॉपिक पूछना है बहुत ही कम पूछा था। मगर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट की बात करें, ये भी सब्जेक्ट बच्चा बहुत बड़ा होता है, जहां पर कि आपको पीएमसी मीटर, एमआई मीटर, सारे सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ना है। मगर आपकी इसके न्यूमेरिकल की आप बात करोगे बच्चों, जहां पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके फैक्ट बेस्ड ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। देखोगे यहाँ पर फैक्ट बेस्ड सवाल आपका यहाँ पर 3 है, मतलब बेसिकली 4 से 5 आपको फैक्ट बेस्ड, न्यूमेरिकल 1 या 2 मिलेंगे, मगर सबसे ज़्यादा फैक्ट बेस्ड हो सकता है। इसके सवाल 5 से 6 भी आपको बढ़ के बन सकते हैं आपके पास में। तो यहाँ पर जो आपको फैक्ट बेस्ड सवाल की बात करूँ तो बच्चों यहाँ पर बेसिक के तौर के ऊपर आपके मीटर बेस्ड सवाल पूछा, जैसे कि पीएमसी मीटर का टॉर्क वर्सेस वेट रेशो की सवाल पूछा जा सकता है, या फिर जो मोस्ट कॉमनली सवाल जहाँ पर कि जो बच्चे ध्यान नहीं देते, थर्मल कपल जो आपका मीटर होता है वहाँ सवाल पूछे जाते हैं, आपके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर होता है वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये वो टॉपिक है जहाँ पर कि बच्चे नहीं ध्यान देते बच्चों, वो टॉपिक को आपको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है मेरे पास में। इसके अलावा आज की तारीख में ये जो हमारा वॉट मीटर है इसके ऊपर हमारी एरर बेस्ड सवाल आपके पूछे जाते हैं मेरे पास में। तो ये वो टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं मेरे पास में। बहुत कम टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर कि सीटी पीटी के बारे में ज़्यादा जानकारी पूछी जाती है, मगर एक या दो क्वेश्चन वहाँ से हो ठीक, मगर सीटी पीटी से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। नॉर्मली रूप से हमारे एरर एनालिसिस से एक या दो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं हमारे पास में। तो ये टॉपिक वो रहेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करूं बच्चों, तो यहाँ आप देखोगे 16 क्वेश्चन यहाँ पर फैक्ट बेस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल मात्र 3 है बच्चों, और करीब करीब यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज है इस चीज़ का 22 से 23 मार्क्स का वेटेज है बच्चों उसके अंदर। तो 22 से 23 मार्क्स का वेटेज आप समझ रहे कि आप लोगों का 30% यहाँ पर कवर हो चुका है टोटल सब्जेक्ट का। और आप इलेक्ट्रिकल मशीन को ही ढंग से पढ़ के जा रहे हैं, इट मीन्स आपका सारा काम हो चुका है बच्चों इस जगह के ऊपर। अब इस इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रिकल मशीन ऐसी बात करें तो इंजीनियरिंग आईएएस का सिलेबस आपको पूरा का पूरा यहाँ पर दे दिया गया है यहाँ पर के पास में। तो आईएएस के सिलेबस के हिसाब से हम लोग बात करें कि सर अब इसमें टॉपिक क्या पढ़े सर, ये तो ब्रह्म ज्ञान है, ये इलेक्ट्रिकल मशीन तो कभी खत्म होने वाला नाम नहीं लेती है, बहुत सारे टॉपिक बहुत सारे डिटेल में पढ़ना पड़ता है। जैसे बच्चों आपको सबसे ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट रूप से जो सब्जेक्ट पढ़ना, मैं यहाँ से आपको ये नहीं कहूँगा कि कौन से टॉपिक स्पेसिफाई करना है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिकल मशीन के सारे टॉपिक पढ़ के जाने पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर न्यूमेरिकल तो थ्योरी का रेशो की बात करें यहाँ पर कि कितना न्यूमेरिकल करे कितना थ्योरी करे, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ यहाँ पर उस तरह के न्यूमेरिकल्स करें जैसे कि हम स्लिप निकालने वाले की बात करें कि डायरेक्टली कभी आप लोगों को 20 सेकंड में स्लिप की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर इस तरह की फॉर्मूले जहां पर कि आप मैक्सिमम आपकी टॉर्क से और आपके जो टॉर्क है आपके पास स्टॉलिंग टॉर्क है, जहां पर कि हम लोग बात करते हैं इंडक्शन मोटर में, उसके रेशो के हिसाब से कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं हमारे पास में। इस तरह के रेशियो वाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी जब ट्रांसफर में होती है तो किस तरह से कॉपर लॉस और हमारे आयरन लॉस आपस में बराबर होते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप नॉर्मली रूप से आप करना चालू करेंगे इस चीज़ के अंदर। ठीक है, ये बात इस चीज़ में ध्यान दीजिएगा। मगर मैं आपको कहूँगा कि इसकी थ्योरी बहुत अच्छी से करके जाइएगा, क्योंकि थ्योरी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं इस पर्टिकुलर पार्ट के सारे इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है जहाँ पर कि न्यूमेरिकल 1 से 2, मगर थ्योरी बहुत ज़्यादा मजबूत करनी, जहाँ पर कि मैं ये बोलता हूँ कि डीसी मशीन ट्रांसफॉर्मर में होता कोई भी टॉपिक यहाँ पर छोड़िएगा ही नहीं इस टॉपिक के अंदर। अगली बात करें आपके अंदर बच्चों जनरेशन ट्रांसमिशन। अब क्योंकि ये आपका बेसिकली जब हम बात करें एमपीपीडीसीएल जहाँ पर कि जनरेशन ट्रांसमिशन सबसे सारा सवाल पूछे जाना चाहिए, तो बच्चों हो सकता है इस साल के मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि ये जो आपके पास है 5 से 6 मार्क्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बढ़ के आपके पास में इस साल 7 से 8 मार्क्स हो सकते हैं इसके अंदर। अब बच्चों को इससे ज़्यादा सवाल क्यों नहीं पूछे जाते हैं, अब उसका कारण भी समझाता हूँ कि यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल का 1 या 2 सवाल पूछा जाएगा। तो मैं बोला फैक्ट बेस्ड सवाल में आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे आएंगे। अब कैसे बढ़ते सवाल वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ इस टॉपिक के अंदर। तो यहाँ देखो आपके पास में जो पावर जनरेशन की बात की जाती है, तो बच्चों नॉर्मल रूप से जो आपके पास में दिखाई दे रहा है यहाँ तक का पार्ट, पावर प्लांट तक पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ तक आपके पास में 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पास में। जहाँ टरबाइन बेस और अलग अलग आपके जो पावर प्लांट है वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, वहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं टॉपिक से। एक क्वेश्चन आपकी जो इकोनॉमिक ऑफ जनरेशन है, जहाँ पर कि अलग अलग हमारी बेस लोड, पीक लोड और जो लोड कर्व है मेरे पास में, लोड ड्यूरेशन कर्व है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाता है, किस तरह से इनकी वैल्यूज
लोड बेस यहाँ पर बनती है, किस तरह से आपकी इकोनॉमिक जनरेशन की बात करते हैं कि किस तरह से इनकी वैल्यू आपकी जनरेशन में इकोनॉमिक का डिपेंडेंसी करती है। इसके अलावा हम बात करें कि बाकी और चीज़ें का काम करती है, तो यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें काम करेगी। अब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए तो बच्चों बहुत ही कम इसमें से पूछा जाता है, ज़्यादा इसमें से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ट्रांसमिशन सिस्टम की हम बात करें जहाँ पर कि शॉर्ट लॉन्ग और आपके पास मीडियम ट्रांसमिशन, तो हर बार एक क्वेश्चन बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कहता हूँ जहाँ पर कि आपके पास में स्किन इफेक्ट प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आते हैं टाइप ऑफ लाइंस के अंदर, तो प्लीज़ इसे सबसे ज़्यादा आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाएंगे। फेरेंटी इफेक्ट भी इसमें इंक्लूडेड है विद रिस्पेक्ट टू कोरोना लॉसेस, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछे, क्योंकि बच्चों को ये बेसिक होता है जिसको बच्चों को मालूम होना चाहिए, जिस कारण यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये बात करो इसके अंदर की और क्या क्वेश्चन पूछा, तो हम लोगों ने एक चीज कॉमन नोट करी अभी तक के लिए कि आपके पास में जब बात आती है कि किस तरह के क्वेश्चन आपके जनरेशन ट्रांसमिशन से पूछा जाना चाहिए, तो इंसुलेटर एक टाइप होता है जहां पर कि इंसुलेटर पे आज पर स्टेन टाइप के जो इंसुलेटर है, इस तरह के इंसुलेटर पे भी सवाल पूछे जाना चालू हो चुके हैं। तो ये जो नीचे वाला पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों, इस पार्ट के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। आपके पास में अंडरग्राउंड केबल के ऊपर यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। अंडरग्राउंड केबल भी आज की तारीख में पूछे जाने लगे कि किस तरह से उसके जो मेटलिक कोर्स या फिर गार्ड रहेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये वो पार्ट है जिसको आपको कवर अप करना है। इसी तरह से जो मैंने आपको यहाँ पर बात करी है, यहाँ से बोल सकता हूँ 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बनेगा मेरे पास में। आगे बात करूँ बच्चों में आप लोगों से यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर पार्ट में आप प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करिए, यहाँ पर भी 4 और 2 6, तो इसको भी समझ लो कि इसका पार्ट कुछ पार्ट बढ़ेगा और ऊपर वाले कुछ पार्ट कम हो जाएगा, जहां पर भी टॉपिक तुम्हारे जो काम के नहीं है। तो मैं जो टॉपिक आपके काम दें उसके हिसाब से मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये जो प्रोटेक्शन अब यहाँ से मैं स्टार्ट करना चालू करूँ, तो यहाँ पर पावर सिस्टम प्रोटेक्शन और बच्चों आपके सिस्टम ऑपरेशन से, तो बच्चों हर बार मैं बच्चों को बोलता हूँ कि इस टॉपिक में से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो आप छोड़ के चल जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो फ्यूज के बेस का सवाल पूछ लेगा किस तरह से उसका करंट का रिलेशन होता है आपके पास में उसके टाइमिंग के बेस के ऊपर, या उसका जो टाइमिंग का जो इन्वर्स कर्व है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर किस तरह का एलिमेंट आपको फ्यूज में लगाना है उसके ऊपर सवाल पूछ लेगा, या फिर सर्किट ब्रेकर का जो बेसिक प्रिंसिपल है जहाँ पर किस तरह से उसकी एप्लीकेशन होती है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की, एयर सर्किट ब्रेकर की, उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर यहाँ पर जो बेसिक प्रिंसिपल किस तरह से प्रोटेक्शन रिले काम करती है फॉर ट्रांसफॉर्मर लाइक इंटर्न फॉल्ट वगैरह। तो यहाँ से कोई भी टॉपिक में करना, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि मैं वापस मानता हूँ 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से बन जाना चाहिए, और कोई भी टॉपिक को स्किप मत करना है यहाँ पर आप लोग। अगली बात करें कि पावर इलेक्ट्रॉनिक वाले टॉपिक से कितना पार्ट पढ़ना। अब बच्चों पावर इलेक्ट्रॉनिक वाले पार्ट से बात करो तो बच्चे हर बार इससे कतराते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि सर पावर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की यहाँ पर हमें चॉपर भी पढ़ना पड़ेगा, इन्वर्टर भी पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें AC टू AC कंट्रोलर भी पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान दो, जब मैं बात करूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक की, तो ये देख के मैं भी ताजुब में हो गया कि आपके जो प्रीवियस ईयर के जो MPPSC AE के पेपर्स थे, या फिर इस तरह के आपके जनरेशन के अंदर आपके जो क्वेश्चन कुछ पेपर्स थे आपके इंदौर, भोपाल और जोधपुर के, तो वहाँ पर इस पावर इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट जो भी आपको 5 से 6 मार्क्स का दिखाई दे रहा है बच्चों, इसकी जो मार्किंग थी, इस पर्टिकुलर पार्ट की जो मार्किंग थी वो बढ़ के आपके पास से 10 से 12 मार्क्स हो गई थी। कितनी हो गई थी? 10 से 12 मार्क्स हो गई थी। तो आप ये भी एज्यूम करके चल सकते हो कि बच्चों हो सकता है कि ऊपर से कुछ मार्क्स कम होके यहाँ का पार्ट आपका बढ़ गया। ये भी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है कि अब यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने लगे ताकि आपका सिलेक्शन थोड़ा टफ हो जाए मेरे पास में। तो मान के चलिए एक इस तरह का सब्जेक्ट है जहाँ पर कि आपको ना सिर्फ इसके न्यूमेरिकल के ऊपर, इसकी थ्योरी के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब इसकी कितना पार्ट पार्शल होगा तो मैं ये भी बता देता हूँ कि यहाँ से आपको 8 मार्क्स और यहाँ से 4 मार्क्स कवर करना पड़ेगा आगे जाके इन फ्यूचर आपको। मतलब अभी जो नेक्स्ट पेपर आएगा यहाँ पर इसी तरह की आपको फिलोसफी रखनी पड़ेगी। इस फिलोसफी में क्या होगा बच्चों, अब इस पार्ट करो कि सर वहाँ से 8 मार्क्स कैसे गेन करो, तो बच्चों ध्यान रखो ये आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का ही पार्ट है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक वाले पार्ट है बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को ये पावर ट्रांजिस्टर आपके BJTs वगैरह से क्वेश्चन पूछाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछाते हैं, लेट में पूछा जाएगा कि आपका इन्हांसमेंट टाइप या डिफ्लेक्शन टाइप है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉसफेट्स के अंदर कौन सा आपका नेचुरली आपका क्या होता है टर्न ऑन टाइप सर्किट होता है मेरे पास में, या फिर कौन से आपके जो सर्किट्स होते हैं वो करंट ट्रिगर्ड होते हैं मेरे पास में।
ठीक है, या फिर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हो तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि सर बच्चे पूछते हैं कि सर न्यूमेरिकल क्या होंगे, 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे। तो न्यूमेरिकल आपके चॉपर से बनते हैं जहाँ पर कि ड्यूटी साइकिल निकालनी पड़ती है आप लोगों को। यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली इन्वर्टर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर कि आप लोगों को कुछ एंगल की वैल्यू दी जाएगी और सिंपल लॉजिक से आपको ये बताना पड़े किस तरह का अपने फॉर्मूले रटे हुए हैं, उस बेसिस के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब क्या यहाँ से इसके अंदर आप लोगों को कुछ यहाँ पर ध्यान दो, इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, डीमॉड्यूलेशन दे दिया है, जो कि बेसिकली टॉपिक आपके किस हैं, कम्युनिकेशन के आपके डिवाइस, ये आपके टॉपिक्स हैं। ये भी पावर इलेक्ट्रिक में यहाँ पर इन लोगों ने ऐड कर दिए गए थे पिछली बार। तो एक तरह की चतुराई थी इन लोगों की, मगर हम लोग देख लेते। इसके बाद ये स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रीज, ये बेसिकली बच्चों इलेक्ट्रिकल ड्राइव का आपका टॉपिक है, ये भी इन लोगों ने इसमें ऐड कर दिया था आपके पास में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ड्राइव के भी कुछ टॉपिक आपको यहाँ पर ऐड करने पड़ जाएंगे एम्पलीफायर ऑसिलेटर के साथ में, जहाँ पर कि एम्पलीफायर ऑसिलेटर जो टॉपिक्स हैं आपके ईडीसी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंट्रोल के टॉपिक हो जाते हैं, मगर इन्होंने आपके यहाँ पर ऐड कर दिए थे। तो ड्राइव के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे नहीं जाते हैं, तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे। 1 मार्क्स यहाँ से पूछा आता है, और कभी कभी बच्चों को लगता है कम्युनिकेशन क्यों पूछ लिया, तो 1 से 2 मार्क्स कम्युनिकेशन का मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन से आपको पूछा जाएगा बच्चों। यहाँ पर बात समझ में आ गई। यहाँ पर अगली बात करूँ बच्चों में यहाँ पर आप लोगों से आगे बात करें कि यहाँ पर अब मैं आखिरी तीनों की बात कर लेता हूँ, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन और एनर्जी कन्वर्शन। बच्चों ये जो टॉपिक है यहाँ पर ऑडिट वगैरह के बेसिस सवाल, आप इसको स्किप कर सकते हो। ऑडिट का करीब 30 से 40 पेज की कहीं आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर हम इंजीनियरिंग अड्डा के ऊपर हम आपको प्रोवाइड ही कर देते हैं, जहाँ पर कि इसके एमसीक्यू लगा लेना। 1 या 2 मार्क्स पूछा था, ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है इसके अंदर। और जहाँ तक बात करूँ इन दोनों टॉपिक की, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और यूडब्ल्यू की, हम बोलते हैं कि एसएससी जेईई में इसका पार्ट जो होता है करीब 10 से 15 मार्क्स का पार्ट होता है एसएससी जेईई के अंदर। और यहाँ पर इन दोनों की मार्किंग की बात की जाए तो 10 मार्क्स का दोनों अपना पार्ट रखते हैं मेरे पास में। हाँ, सिंपल क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, जहाँ पर कि मैं आप लोगों से बात करूँ कि कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं इसकी बात करूँ इसके अंदर आपके 10 से 15 मार्क्स इसमें पूरे पूछे जाते हैं। और मैं कहता हूँ कि कोई भी टॉपिक स्किप करने की जरूरत नहीं मेरे पास में, क्योंकि 10 से 15 मार्क्स यहाँ पूछे जाएंगे तो स्किप करने की क्या बात है मेरे पास में। तो स्किप ना करें और प्रॉपर अपने कंटेंट को ध्यान दें यहाँ पर। और यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक जो हैं एसएससी जेईई के रिलेटेड आप काम करेंगे, सिलेबस के रिगार्डिंग यहाँ पर सारे टॉपिक पढ़ लेंगे, उसी अनुसार आपके आंसर मिलेंगे। दैट्स इट, इतना ही हमारा सेशन था, जहाँ पर कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, ये मैंने डिटेल बताई आप लोगों को। और बताऊँ इसके आसपास में ही आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला आपके 75 मार्क्स का। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन कम हो जाए, मगर जो मेनली मैं आपसे जो बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आपके पावर लिफ्टिंग का पार्ट बढ़ने वाला है यहाँ पर आपके पास में, और जो एक पार्ट बढ़ने वाला है वो पावर जनरेशन का आपका पार्ट बढ़ने वाला है। कहाँ कमी आएगी आपके पास में, यहाँ जो टॉपिक में कमी आएगी, हो सकता है आपके पास में जो मेजरमेंट वाला टॉपिक है यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन कम हो जाए, ये पार्ट जरूर हो सकता है मेरे पास में। मगर पावर लिफ्टिंग का पार्ट इस बार पढ़ने वाला है, जिसको कि आपको बहुत ढंग से पढ़ने की जरूरत है इस बार MPPDCL 2024 के अंदर। तो यही था आज के पास में वीडियो बच्चों। आप लोगों को भी वीडियो पसंद आया हो कि जहां पर कि आप लोगों को मैंने एक बहुत ही लीनियंट रूप से सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में बात कराए, तो लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए सारे दोस्तों के साथ में जिन लोगों को मालूम होना चाहिए किस तरह से आपका टॉपिक हो। साथ में आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक तरह के, ताकि आगे जाके आपको तकलीफ ना हो आप लोगों को। मगर और जाने के पहले आपका सब्सक्राइब करें इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 को, ताकि इस तरह का और कंटेंट आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।